ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। अच्छा स्वास्थ्य इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि खुद अभी तक ये खांसी जुकाम सही नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा देर नहीं रहेगा। आज का जो मैं ये जो नया ब्लॉग लाई हूँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे बाबा ने दीदी की लाइफ में दो बड़े बड़े चमत्कार किए और कैसे वो चमत्कार ने उसकी लाइफ बचाई। तो मैं आज वो आपको बताने वाली हूँ। तो ये बात है कोविड के बाद, जैसे मैंने आपको कहा था कि पापा घर नहीं आए थे। पापा माइजिंग हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद पापा चल बसे। तो हमने जैसे तैसे दीदी की शादी कराई, जिस हालत में कराई थी। तो हुआ क्या, शादी के बाद जब दीदी प्रेग्नेंट हुई तो दीदी के घर में दीदी की एक सास है जो कि एजेड है और जीजाजी थे। तो जब दीदी की डिलीवरी का टाइम पास आने लगा ना, तो क्योंकि जीजाजी ऑफिस में रहते थे और हमें नहीं पता था कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो दीदी हमारे घर में आके रहने लग गई, मतलब अपने घर में या मायके में। तो उसके बाद बस मुझे ना एक डर यही था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ही उसे हॉस्पिटल लेके जाना था अगर उसका डिलीवरी पेन स्टार्ट होता है। तो मुझे बस एक ही डर रहता था, ऐसा ना हो कि उसको डिलीवरी, क्योंकि जहाँ पे उसकी डिलीवरी होनी थी ना वो हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत दूर था यहाँ से। तो मुझे बस एक ही डर रहता था कि ऐसा ना हो कि दीदी को डिलीवरी हो और मुझे वहाँ पहुँचाने में टाइम लग जाए, है ना, कि दीदी को बहुत पेन सफ़र करना पड़े। एक्चुअली हुआ क्या था, जब पापा को कोविड डायग्नोस हुआ था तो कुछ तो जो हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने कहा इनको इतना मेजर इशू नहीं है, इनको क्या कहते हैं ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इनको आप क्या कहते हैं घर पे रखो, घर में इनके ट्रीटमेंट करो, दवाइयाँ दो इनको, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो यूजुअली मेरा फ़ोन ना साइलेंट पे रहता है, तो जिस ड्यूरेशन में पापा घर पे थे ना, पापा ऊपर वाले फ्लोर में थे, हम नीचे वाले फ्लोर में थे। तो क्योंकि उन्होंने कहा था ना क्वारंटीन करके रखना है पापा को। तो उस दौरान मैंने अपना फ़ोन कभी भी साइलेंट में नहीं रखा। बस मुझे ये मैं प्रे कर रही थी कि ऐसा ना हो कि पापा फ़ोन करें और पापा किसी दिन मुझे बोले कि ये ना मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। क्योंकि उस समय सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे और हॉस्पिटल्स में कहीं भी जगह नहीं थी। वो अब सबको पता है, जो जो कोविड के जिन जिन के रिलेटिव फैमिली मेम्बर कोविड के दौरान इस चीज़ से गुजरे उन सबको पता है। तो बस मैं ये प्रे करती थी कि बस ऊपर से फ़ोन ना आए कि मेरे को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है। आया वो दिन आया। पापा ने कहा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और पापा का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 73-74 पे ड्रॉप हो गया था। तो हमने जैसे तैसे करके बहुत घंटे, 2 ढाई घंटे लग गए हमें एम्बुलेंस को बुलाने में, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। 2 ढाई घंटे लगा तो पापा को हमने एडमिट कराया और इन 22 दिनों में क्या हुआ, मुझे एंग्जाइटी इश्यूज स्टार्ट हो गए। तो क्योंकि और उसके पापा चले गए तो ये अनएक्सपेक्टेड था, एकदम से ये सब हुआ था। तो मुझे एंग्जाइटी इशू हो गया था, मतलब वो एंग्जाइटी इशू इतना ज़्यादा था कि अगर बगल वाले पापा के जाने के बाद अगर बगल वाले कमरे में मम्मी या मेरे भाई में से कोई भी जरा करेगा, मैं कूद के जाती थी। मतलब मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसे नहीं उतर के, मैं एकदम से मेरी नींद खुलती थी और मैं कूद के सीधा उनके पास पहुँचती थी कि क्या हुआ। मेरे को इतना ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक आने लग गए। तो यही हुआ दीदी के टाइम पे। बस मुझे ये डर लगता था कि ऐसा ना हो कि इसका डिलीवरी पेन स्टार्ट हो और मुझे इसको हॉस्पिटल पहुँचाने में देर हो जाए, क्योंकि ट्रैफ़िक की वजह से, और कोई इशू नहीं था, लेकिन ट्रैफ़िक की वजह से, ट्रैफ़िक और डिस्टेंस की वजह से। तो हुआ क्या कि बाबा से प्रे करी थी, बाबा अब तो मैंने कहा ना पापा का स्थान मैंने बाबा को दे दिया है कि वही संरक्षक है, वही देख रहे हैं, जो जैसा है वो सब देख रहे हैं। तो जब हम जा रहे थे जो दीदी की डेट थी ना, 14 तारीख थी मेरे ख्याल से, 14 अक्टूबर की थी या 14 सितंबर की डेट थी, कुछ ऐसी थी। उसकी डेट निकल चुकी थी लेकिन कोई उसे पेन इंड्यूस होना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने उनको बुलाया। तो जिस दिन डॉक्टर ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि क्या, अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप हो रहा है, हर मंथ चेकअप हो रहा है, जैसे अब होता ही है। तो हर मंथ चेकअप हो रहा था, सब कुछ फ़ाइन था। पता नहीं कैसे लास्ट टाइम पे उन्होंने कहा कि बच्चे का जो बच्चेदानी होती है उसका पानी सूख गया और उसकी जो नाल है ना वो यहाँ आपके बच्चे के गले में फंस गई है, ये इन्होंने कहा। ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये हर दूसरे पेशेंट को अब यही सेम चीज़ बोली जाती है कि इसका पानी सूख चुका है उस बैग का और नाल फंस गई है। आप देख लेना प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको हर दूसरे जो बंदा मिलेगा प्रेग्नेंट है उनको यही बोला जाएगा कि अर्जेंट आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। तो हुआ क्या, तो
हम उसके बाद हम लोग घर चले गए। उन्होंने कहा इतना ज़रूरी नहीं है, आप कल आना, कल इनका ऑपरेशन वगैरह कर देंगे जो भी है। हम रास्ते में जा ही रहे थे तो दीदी को कॉल आया, उनकी जेठानी की जो मौसी थी ना, वो डॉक्टर की सिस्टर थी। तो उनका कॉल आया तो उन्होंने कहा, दीदी की जेठानी ने कहा कि वो मौसी जो है मुझे बहुत डांट रही है कि तुम उस बच्चे के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम घर क्यों जा रहे हो, ऑपरेशन क्यों करा रहे हो। हमें कहा हमें तो डॉक्टर ने कहा ऐसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कल आना ऐसे करके। उन्होंने नहीं, उसे वापस लेकर आओ, उसकी जान के साथ क्यों खेलो तुम, ऐसे करके उन्होंने डांटा। और हम वापस लेके आ गए दीदी को आधे रास्ते से। अब आधे रास्ते से हम लेकर आए तो अब डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन शुरू करना था। और जो मेन डॉक्टर थी बेसिकली, जिनके नाम पे नर्सिंग हॉस्पिटल है, तो वो सबको ऑपरेशन नहीं करती है क्योंकि अब एजेड हो चुकी है, तो सबको ऑपरेशन नहीं करती है वो। लेकिन क्योंकि वो नॉन में थे तो इसलिए वो आई ऑपरेशन करने के लिए। और उनको आने में आधे घंटे था, उन्होंने दीदी को एडमिट कर दिया था अंदर। मुझे लग रहा था डर, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि यूजुअली होता क्या था, मेरे पापा थे हॉस्पिटल में, हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, तो आज तक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी सिर पे आई नहीं थी, है ना। जो पापा लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली इस प्रोटेक्शन शील्ड की तरह होते हैं कि आधे से मतलब 90% चीज़ें हम तक वो पहुँचती ही नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि बाहर क्या चल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो शील्ड की तरह होते हैं। जब पापा जाते हैं ना, वो शील्ड ब्रेक हो जाती है और आपको वो सारे जाते हैं ना, तो वो शील्ड ब्रेक हो जाती है और आपको सारे बोलते हैं ना, लू के थपेड़े, गर्मी, बरसात, आपको सब पता चलना स्टार्ट हो जाता है। आपको दुनिया का असली रंग दिखना स्टार्ट हो जाता है, कैसे आपके साथ बिहेव करती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पापा के सिर में थी अभी तक, वो मेरे सिर में आ चुकी थी क्योंकि सबसे बड़ी दीदी थी वो चली गई थी और फिर हूँ मैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ चुकी थी, तो मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत डर में थी। और मैं पापा को बोलती, बाबा बाबा, मेरे पापा होते हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती, मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो टेंशन ना अभी मेरे ऊपर आ गई थी। और मैंने कहा, बाबा आप देख लेना, आपकी बेटी अंदर है, हमारे साथ कोई है भी नहीं, आप देख लेना। तो दीदी को ना उन्होंने अंदर एक बेड में लिटा रखा था जहाँ पे उसकी हार्ट बीट और बीपी वगैरह चेक कर रहे थे नॉर्मल है कि नहीं। तो मैं उसके पास गई, मैं दीदी को हँसा रही थी, उसको नॉर्मल कर रही थी, मेरे को डरने की बात नहीं है ऐसे ऐसे करके, लेकिन मुझे पता मेरे पे क्या बीत रही थी। तो मैं बाबा को बोलती, बाबा आप हो ना हमारे साथ, ऐसे करके। जब मैं दीदी के रूम से बाहर निकल रही थी ना, तो वहाँ पे एक रूम था, ऐसा स्लैब था ऊपर पुराना सा, जिसमें धूल लगी थी। वहाँ पे एक बाबा की फ़ोटो थी, बड़ी सी बड़ी फ़ोटो थी बाबा की। ऐसे टेढ़े, मुझे याद है अभी, टेढ़े रखी हुई थी फ़ोटो, और बड़ी सी बाबा की फ़ोटो देखी मैंने। वो टेंशन मेरे दिमाग से निकल गई, पूरी तरह से वो टेंशन निकल गई। मतलब मुझे पता था बाबा है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बाबा आ गए हैं, अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके 15-20 मिनट बाद डॉक्टर आई और वो डॉक्टर अंदर गई है। इतनी एक्सपीरियंस डॉक्टर, एक भी इतनी एजेड थी लेकिन इतनी एक्सपीरियंस डॉक्टर, मतलब वो अंदर गई है। कब वो इतनी जल्दी बाहर आई, दीदी उस बेबी को लेके बाहर आ गई और बेबी ने आंखें खोली तो ऐसे देख रहा था, मतलब छोटा सा अभी हुआ है और सबको ऐसे ऐसे करके देख रहा था वो। सब ने कहा कि उसकी शक्ल गई है पापा पे। सब ने, दीदी की सास ने, जितने गेस्ट आ रहे थे, उन्होंने पापा को तो नहीं देखा, उन्होंने मेरी शक्ल को देखा कि अपनी मौसी पे गई है, क्योंकि मेरी शक्ल पापा पे जा रही है। सब ने ऐसे ही कहा कि पापा पे जा रही है इसकी शक्ल। तो पापा ने मेरी इतनी बड़ी टेंशन कैसे हरी है, मतलब जैसे ही मैंने फ़ोटो देखी मैंने कहा बाबा आ गए हैं, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो ये वीडियो मुझे लगता है बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। दीदी की ज़िंदगी में, जहाँ पे दीदी की ऑलमोस्ट, मतलब बोलने में घबराहट हो रही है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि कैसे बाबा ने फिर एक बार उसकी जान बचाई, और कैसे कैसे बाबा का धन्यवाद करूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा मेरे साथ है, बाबा हम सबके साथ हैं। आप सच्चे मन से पुकारो, बाबा हम सबके साथ हैं। और जब बाबा का नाम लेती हूँ, बाबा मुझे कहीं दिख जाते हैं ना किसी रूम में, मेरी टेंशन चली जाती है, मुझे पता है और बाबा है और मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो है यहाँ पे। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट चमत्कार जो मेरे साथ हुआ है। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। ओम साई राम।